पाकिस्तान सरकार ने लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है और उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की सरकार से संपर्क किया है। 70 वर्षीय और 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ, जिन्हें एक जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई थी, उन्होंने पिछले महीने लाहौर की एक अदालत को सूचित किया था कि वो फिलहाल देश लौटने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके डॉक्टरों ने कोरोना महामारी को देखते हुए उन्हें बाहर जाने से मना किया था। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल एक साल बाद फिर पार्टी के सामने आया है, क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सोमवार को सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में नया पार्टी प्रमुख चुनने के लिए कह सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से नया अध्यक्ष खोजने को कहा है। वे इस पद पर अलग अलग समय में अब तक 20 साल तक रह चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस ने सोनिया के इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है। राहुल गांधी पहले ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूपी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के मामले में सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में आप सांसद ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को एक शिकायती चिट्ठी लिखी है। इसमें यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौत के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम योगी, स्वास्थ्य मंत्री और पीजीआई के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेईई नीट की परीक्षा पर रोक का आदेश देने से इनकार कर देने के बाद एनटीए परीक्षा संपन्न कराने की तैयारियों को अंजाम देने में जुटी है। वहीं इसे लेकर अब देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम ने भी इस परीक्षा के आयोजन को लेकर सरकार पर हमला किया है। असरुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर छात्रों को उनके बुरे दौर के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। उन्होंने साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि अच्छी समझ विकसित होगी और जेईई नीट की परीक्षा टाल दी जाएगी। ओवैसी ने छात्रों से कहा है कि अगर आप इस सरकार से सहानुभूति और निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको निराशा होगी। यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक सौतेली मां और पिता ने अपनी 7 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। वहीं पुलिस ने घर के आंगन की खुदाई कर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उसकी मां और पिता को हिरासत में लिया गया है। कोरोना संकट के बीच रविवार को थोड़ी राहत भरी खबर मिली, जब छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ही दिन में 537 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल और कोविड केयर सेंटर से छुट्टी मिल गई है। इतने मरीजों के स्वस्थ होने से रिकवरी दर में 1% से ज्यादा का सुधार हुआ है। इधर राजधानी रायपुर में रविवार रात तक 240 नए केस और प्रदेश में 704 मामले सामने आए हैं। कोरोना के साथ अन्य बीमारियों के चलते 7 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे में हुई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के बड़े भाई 3 दिन पहले कोरोना नेगेटिव पाए गए थे, लेकिन रविवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वहीं राज्य शासन ने कोरोना के कारण शुरू की गई ई पास की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। देश में कहीं भी आने जाने के लिए अब पास की आवश्यकता नहीं होगी। राजधानी रायपुर से लगे नया रायपुर स्थित तूता मोड़ के पास एक युवक को घर जाते समय 4 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने रोककर उसके गले पर चाकू टिकाकर धमकाते हुए मोबाइल और बाइक को लूट लिया। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर लूट का अपराध कायम कर लिया है। फिलहाल लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने अपने भाई के फैंस के साथ ऑनलाइन बातचीत की और न्याय के लिए प्रार्थना की। इस दौरान 101 देश के लोग उनसे जुड़े। इसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म के लोगों ने एकजुट होकर सुशांत के लिए गायत्री मंत्र का पाठ किया। श्वेता ने यह वीडियो ट्वीट कर लिखा, 101 देशों के लोग हमसे जुड़े, मुस्लिम, हिंदू या ईसाई, वे जो भी थे, फर्क नहीं पड़ता। सभी हमारे प्यारे सुशांत के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। उम्मीद है भगवान हमने इस लड़ाई के लिए, सच और न्याय के लिए ऐसे ही एकता बनाए रखे। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक सीबीआई ने नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत के बयान ले लिए हैं। इन तीनों से अब भी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज केस के अहम गवाह हैं, लेकिन दोनों के बयानों में फर्क के चलते केस आगे बढ़ने की बजाय उलझता जा रहा है। नीरज और सिद्धार्थ घटना वाले दिन सुशांत के घर पर ही मौजूद थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनके बयानों में काफी अंतर है। यही वजह है कि सीबीआई उनसे दोबारा पूछताछ कर रही है।